हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। देखो भाई, बैच वैसे ही आपका बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, एक महीने नहीं कम से कम 25 दिन तो आप पीछे हैं। बहुत अच्छे से हमने टाइम को यूज करते हुए हाई डेंस कंटेंट पढ़ा है, तो हम अभी भी 25-26 दिन पीछे हैं। थोड़ा और आप पुश करिए, मेहनत करिए। 15 अगस्त आजादी दिवस तो तभी होगा ना जब आप खुद आजाद होंगे अपने भविष्य को लेकर चिंताओं से, भविष्य की चिंताओं से आजाद होंगे, मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और पूरी जान लगा के मेहनत करिए। और कंटेंट से बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे, तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने होमवर्क दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड वो हम करेंगे। एक दो क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का डल गया तो उसको हटा दिया मैंने। जनरल 2D मोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल से भी ज्यादा फॉर नीट। प्रोजेक्टाइल से भी ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये है तुम्हारा जनरल 2D मोशन। ये क्या होता है, तो लास्ट लेक्चर के नोट्स में ही मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच करके दिए थे। जैसे इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आईजे में, एक्सीलरेशन भी आईजे में, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछा है। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी लो, एक्स एक्सिस के एक्सीलरेशन से कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज होगा। देखो, वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी को वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन चेंज करेगा, टाइम गिवन है उतने देर में कितना चेंज करेगा, वाई की वेलोसिटी अलग निकालो, फिर दोनों को लिख दो। बस यही है, मतलब एक्स वाई को अलग खेलना है, बस यही करना है, और कुछ इसमें खास बात नहीं है। एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले होमवर्क से। Which of the following physical quantity remains constant in a projectile motion? प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट क्या रहता है? देख मेरे लाल, ये पार्टिकल को जब तुम u वेलोसिटी के पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो थीटा एंगल पे, तो x एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है u cos थीटा, वो चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि x का एक्सीलरेशन 0 होता है। लेकिन y एक्सिस की जो वेलोसिटी होती है u sin थीटा, उसका y का एक्सीलरेशन चेंज कर देता है। तो किसी भी इंस्टेंट पे यहां से आगे जाते जाओगे, y की स्पीड हर जगह अलग मिलेगी, लेकिन x की स्पीड सेम मिलेगी। एंड y के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होता है। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है ना। अरे भाई, x की चेंज नहीं हो रही, y की तो चेंज हो रही। नेट लिखोगे तो उसमें x में i कैप, y में j कैप लिख के जोड़ोगे तो y की लगातार चेंज होने से नेट स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो रही है, लेकिन एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो चेंज हो ही रही है। कैसे, ये और दिखाऊंगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन अलोंग द पाथ। तो वर्टिकल एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन पाथ के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन आएगा ना वो हर समय अलग अलग आएगा। एग्जाम्पल से एक समझाता हूं। जैसे मैंने पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल में फेंका, ये पाथ है, ठीक। अब यहां पे एक्सीलरेशन किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इस एक्सीलरेशन का अगर तुम कंपोनेंट देखोगे, स्ट्रेट लाइन बन गया, यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचते हैं। बेटा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो g का कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा, g cos थीटा आएगा, और इस g का कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा, g sin थीटा। जब आप एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट लेते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो देखो ये इसी पाथ के अलोंग लिया आपने जी साइन थीटा, मतलब पाथ के लाइन के अलोंग, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट, ये 80 कहलाएगा, ठीक है बेटा, 80 कहलाएगा। अब अगर मैक्सिमम हाइट पे मैं देखूं तो वेलोसिटी इधर है, जो भी तुम्हारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है u cos थीटा वही बचेगा, और एक्सीलरेशन ये g है। बताओ, ये पूरा का पूरा एक्सीलरेशन तुम्हारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ac हो जाएगा और 80 0। क्या यहाँ पे 80 0 था? नहीं, यहाँ पे 80 पाथ के अलोंग है जी साइन थीटा, पाथ के लॉन्ग है जी साइन थीटा, कंपोनेंट लेके देखो। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चेंज हो रही है लगातार, ठीक है। चलिए, ये एक सवाल है कि एक पार्टिकल को हमने फेंका, u और थीटा नहीं बताया, ये पार्टिकल ऐसे गया है इस हाइट तक और यहां तक आया, इसका टाइम फ्लाइट t है। एक पार्टिकल को मैंने इस तरीके से फेंका है, भाई साहब ये दंदनाता हुआ यहां पहुंचा है। 1 मिनट और, इन सभी सवालों को एक बार पहले आप अटेम्प्ट कर लो, सॉल्व कर लो, और जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको फटाफट देखो, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको फटाफट देखो। चलो भाई बताओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा? तो सर इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं पता, तो हम कैसे बता सकते हैं? जब हमें किसी भी पार्टिकल का ना तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है, ना ही मुझे स्पीड पता है, तो हम कैसे बताएंगे कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा? बता सकते हैं। क्या इस डायग्राम से आपको दिख रहा है कि इसने जो मैक्सिमम हाइट अटैच किया है ए ने, वो ज्यादा किया है, और इसका जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया वो कम किया है? देखो वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट कम है, इसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा है ना प्रोजेक्टाइल का, इसका मैक्सिमम हाइट कम है। वाई एक्सिस में तो ग्राउंड से कितने ऊंचाई तक गया, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करता है? तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड करता है वाई के लॉन्ग वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2g, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। वाई के लॉन्ग वेलोसिटी को यू साइन थीटा कहते हैं। अब एक बात बताओ,
ए के केस में एच ए तुम्हारा ज्यादा है, हाँ सर। अगर ये ज्यादा है 2g तो सब में कांस्टेंट होगा, अगर ये ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ भाई साहब। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैक्सिमम हाइट ज्यादा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा रहा होगा, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा रहा होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा है, ये ज्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। तो ए का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा और इन दोनों का नहीं होगा। बस सिंपल, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया बताओ। फिर से बताता हूं, मैक्सिमम हाइट होता है ui का होल स्क्वायर 2g। मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के लॉन्ग वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ui। ऑब्वियस सी बात है, हाइट ज्यादा तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा। सर 2g तो भाई ए के केस में मैक्सिमम हाइट लिखोगे यू ए का होल स्क्वायर बाई 2g along y एक्सिस, और एच बी लिखोगे यू बी वाई के लॉन्ग वेलोसिटी बाई 2g। इसका हाइट ज्यादा है तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा होगा, सिंपल सी कहानी है। और जिसका वर्टिकल वेलोसिटी ज्यादा, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा। ये देखो क्या कह रहा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ यू एट अ डिफरेंट एंगल मेनी टाइम्स, देन मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। देखो जैसे ये सवाल ऐसे पूछा जाता है कि एक मिसाइल दाग रहे हैं, है ना, दुश्मन के कोने में, और बीच में फंसे, चारों तरफ से दुश्मन है, तो कितने एरिया के दुश्मन को मार सकते हैं। तो अगर तुम मिसाइल डालोगे तो मिसाइल ऐसा नहीं कि जमीन पे डालोगे, हवाई फायरिंग करोगे। हवाई फायरिंग अगर आप 45 डिग्री पे करते हो तब आपका प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी 45 डिग्री पे। अगर ज्यादा एंगल पे तुम प्रोजेक्टाइल को फायर किए, तो एंगल बढ़ाए तो ये यहां गिर जाएगा, और एंगल बढ़ाए तो यहां गिर जाएगा, और एंगल बढ़ाए तो यहां गिर जाएगा, और एंगल कम किए तो भी पीछे गिर जाएगा, और कम किए पीछे गिर जाएगा, और कम किए पीछे गिर जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर कम करते जाओगे तो पीछे गिरेगा, और एंगल बढ़ाते जाओगे तो आगे बढ़ेगा, एंगल बढ़ाते जाओगे आगे बढ़ेगा 45 पे मैक्सिमम, और फिर एंगल बढ़ाओगे तो पीछे गिर जाएगा। मतलब चाहे तुम कितने भी एंगल पे फायर करो, 45 डिग्री पर जो रेंज मिलेगा उससे पीछे ही सारा रहेगा। अब कितना ही दूर पे 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज पर इधर फायर कर सकते हो, इधर 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 इधर, मतलब ये मैक्सिमम रेंज जो है उस रेडियस के अबाउट ये एक सर्कल बन जाएगा। अब कितने एरिया तक हम दुश्मन को मार सकते हैं, तो ये पूरा एरिया होगा। इस एरिया की वैल्यू होगी पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम एरिया करना है तो पाई इंटू आर मैक्स का होल स्क्वायर, और रेडियस मैक्सिमम क्या होगा सर, रेंज कितने एक्स एक्सिस में गया, यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। रेंज होता है बेटा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा को 45 रखोगे साइन 91 हो जाएगा, मतलब यू स्क्वायर बाई जी इज मैक्सिमम रेंज। बढ़िया सवाल है ये, है ना, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा दो बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, एक को इस लाइन पे एक को इस लाइन पे, ये गया इस साइड को टर्न करके यहां गिर गया, ये भाई साहब बहुत दूर तक गया है, यहां गिरा। टाइम ऑफ फ्लाइट को कंपेयर करो। और बड़ा सुंदर सवाल है ये, तुम खुद सोच सकते हो, कर सकते हो बड़े आसानी से। दोनों केस में मैक्सिमम हाइट सेम है, देखो दोनों केस में मैक्सिमम हाइट सेम है, बोलो है कि नहीं है? दोनों केस में मैक्सिमम हाइट सेम है कि नहीं सर? सेम है, दोनों केस में मैक्सिमम हाइट सेम है। अगर दोनों केस में मैक्सिमम हाइट सेम है, जी तो सबके लिए सेम होता है, तो वर्टिकल स्पीड दोनों का सेम आ जाएगा, और अगर वर्टिकल स्पीड सेम आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। क्या मैं कह रहा हूं कि दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है, तो क्या स्पीड सेम रहा होगा, प्रोजेक्शन की स्पीड? क्या मैंने इसको u1 से फेंका है, क्या u2 से फेंका है? u1 u2 को कंपेयर करो, कंपेयर u1 u2, u1 एंड u2 यू कैन नॉट कंपेयर। इवन कर भी सकते हो, मैं भी ये बताऊंगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें अगर दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है तो हमें u सेम मिलेगा कि u की वर्टिकल वेलोसिटी सेम मिलेगी? आप u पूछ रहे हो, u मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर जो स्पीड दी है 13, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो स्पीड दी है 13, वो स्पीड अभी नहीं बता सकते ना। हम y और x को अलग करेंगे, और मैक्सिमम हाइट वर्टिकल में दोनों का सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा, और वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, मतलब ये टाइम फ्लाइट सेम रहेगा। अब सुनो ध्यान से, इस u1 और u2 का इधर हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट u1y, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा u2y। मैं करूं दोनों की वर्टिकल हाइट मैक्सिमम सेम है तो वर्टिकल स्पीड सेम होगा। अब हॉरिजॉन्टल स्पीड की हम बात करें, u1x एंड u2x। अब हम रेंज देखें तो रेंज अगर a का देखेंगे तो x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम फ्लाइट, और रेंज अगर b का देखेंगे x एक्सिस में वेलोसिटी b का इनटू टाइम फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है? हाँ सर, टाइम फ्लाइट सेम है। रेंज किसका ज्यादा है? b का। अगर b का रेंज ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी b का ज्यादा होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर, क्यों? देखो
दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, हाँ सर मैक्सिमम हाइट सेम है। अगर दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है तो दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा, वर्टिकल वेलोसिटी सेम तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। यहां तक पता चल गया? हाँ, लेकिन सेम टाइम ऑफ फ्लाइट में ये यहां से यहां तक आया, ये यहां से तक आया, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, एक और बी का, और ये ज्यादा दूर गया है आरबी। ज्यादा दूर इसलिए गया क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप मैक्सिमम हाइट वाई को अलग करो, वाई में सिर्फ देखो मैक्सिमम हाइट सेम तो वाई के इनिशियल वेलोसिटी सेम। मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 में कमेंट करके बता दो। मजा, अब बहुत आसान है, जबकि 99% बच्चे यहां पे फंसते हैं। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का कंपेयर करो, अब एक बात बताओ, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, हाँ, लेकिन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम नहीं है, तो नेट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, नेट वेलोसिटी मिलता है x और y का जोड़, y दोनों का सेम, x जिसका ज्यादा उसका नेट ज्यादा, तो तुम कह सकते हो u2 इज ग्रेटर देन u1। बताओ, तुम ये कह सकते हो u1a मतलब पहले की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, पहले की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन a की कम होगी और दूसरे की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूसरे की ज्यादा, दूसरे की स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी ज्यादा, क्योंकि दूसरे का रेंज भी ज्यादा। मैक्सिमम हाइट सेम तो वर्टिकल वेलोसिटी दोनों का सेम। बहुत आसान कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। मजा आ गया कि नहीं जरूर बताइएगा। अब ये सवाल देखिए, एक बॉल को हमने सीधा फेंका, हमें नहीं पता, हमें बताया कि बॉल पैराबोलिक पाथ ट्रेवल कर रहा है। ए पर जब बॉल पहुंचा है तो उस समय, ए यहां लिखा हुआ, ए पर जब बॉल पहुंचा है उस समय टाइम मुझे दे दिया है कुछ, बॉल इज एट सेम हाइट एट 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। यहां पर टाइम हो रहा है 4 सेकेंड, मतलब बॉल को यहां से यहां तक जाने में लगा है 4 सेकेंड, मतलब इसी 4 सेकेंड में बॉल ये साइड पे गया होगा एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। ओके, यहां पे हमें t2 दे दिया है 8 सेकेंड, ठीक है, यहां पे 8 सेकेंड दे दिया t2। देन फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक और चीज इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस A से B तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर है। पता है? पता है? सवाल को पहले x और y में अलग अलग बांटो, सवाल को पहले x और y में अलग करो। बिल्कुल सर करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को u स्पीड से फेंका होता थीटा एंगल पे तो x एक्सिस की वेलोसिटी u cos थीटा आती। हाँ, मुझे बताओ, अगर मैं A से B तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन कंसीडर करूं, हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम A से B, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना, 80 मीटर। हाँ, और x एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी यहां से यहां तक जाने का टाइम। सिंपल सी बात है, मैं भले ही ऐसे गया यहां से यहां तक, लेकिन सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखूं तो कितना है, 80 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल x की डिस्टेंस बराबर x की वेलोसिटी इनटू टाइम। x की डिस्टेंस 80 मीटर, x की वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा हो तो चेंज होगा नहीं, और यहां से तक जाने का टाइम है, यहां 4 सेकंड हो रहा है, 8 सेकंड हो रहा है, 4 सेकंड, 4 से 80 कटेगा, 20 चौके 80, u cos थीटा की वैल्यू तुम्हारी 20 आ गई, u cos थीटा की 20 आ गई। एक बात समझो कि पार्टिकल जब यहां से यहां तक गया तो कितना टाइम लिया, तो 4 सेकंड। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा, यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा, 4 सेकंड। मोशन सिमेट्रिक होता है, ये 4 सेकंड है तो ये भी 4 सेकंड होगा। क्लियर है? हाँ सर, ये तो 4 सेकंड होगा। अब बताओ, यहां से फेंका, चलते 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 जब यहां पहुंचा तो टोटल टाइम कितना हो रहा है, 8 सेकंड। तो 8 and 4 12 सेकंड इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 8 सेकंड प्लस 4 सेकंड इज इक्वल टू 12 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिखते हैं 2u sin थीटा बाई g। अब देखिएगा 12, 2 से 12 काटो 6 और g है 10, 10 को इधर ले जाओ तो 60 बराबर u sin थीटा, और वो है तुम्हारा u cos थीटा बराबर 20। तो क्या क्या चाहिए था हमें, देन द फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो कितनी आसानी से निकल गई। क्या ये तुम्हारी ux है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ux, ux तो हमेशा ये रहेगी, और u sin थीटा क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन y होता है। हाँ, तो नेट कंपोनेंट तुम वेलोसिटी का लिखोगे ux i कैप प्लस uy j कैप, तो सिंपल हो जाएगा तुम्हारा 20i प्लस 60j। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अरे भाई u sin थीटा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन y और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन x। दूसरी बात है, मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को पहले से डिवाइड करो। दूसरा इक्वेशन u sin थीटा इज इक्वल टू 60 और पहला इक्वेशन u cos थीटा, u cos थीटा इज इक्वल टू 20। डिवाइड कर दो, u से u कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो इसको इग्नोर करना। बोलो मजा आया कि नहीं, थोड़ा आसान सवाल लगा। यस, नेक्स्ट देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 2 डिफरेंट एंगल सच दैट रेंज आर सेम। 2 डिफरेंट एंगल पे फेंका लेकिन रेंज सेम है। तो मान लो पहला एंगल, लेट्स फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है ना, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है,
एंड सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा है, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा है। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या होगा सर? 90 डिग्री। यस। अब वो कह रहा है कि पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकंड और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड, देन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, मतलब ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने फेंका अल्फा एंगल पे, यहां पहुंचा, दूसरे को फेंका बीटा एंगल पे, यहां पहुंचा। ठीक है, अब रेंज बताओ दोनों की क्या होगी? सर रेंज दोनों की सेम है, कहां लिखा? यहां लिखा। और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट हमको बता दिया, बताओ कैसे करोगे? तो देखो, पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 बराबर u sin अल्फा बाई जी, और दूसरे का टाइम फ्लाइट होगा t2 बराबर 2u sin बीटा बाई जी। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। और अल्फा प्लस बीटा 90 होगा क्योंकि दोनों पर रेंज सेम है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अब एक काम करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। तो t1 इंटू t2 बराबर हो जाएगा 224 u स्क्वायर, ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। साइन बीटा को लिख सकते हैं, साइन बीटा को लिखेंगे 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी। यस और नो? हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें तो क्या प्रॉब्लम है? इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को प्रोडक्ट कर दिया। t1 की वैल्यू हमको दी है 4 और उसकी है 6, तो 4 गुना 6 बराबर 4 u स्क्वायर इंटू साइन अल्फा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बटा जी। अब ध्यान से देखो, इसको तुम क्या बोल सकते हो? तो इसको क्या बोल सकते हो? याद करो कि 4 को अगर तुम लिखो 2 इंटू 2, तो 4 को लिखो 2 इंटू 2, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, मतलब ये रेंज है। तो वो तुम्हारा हो गया 4 इंटू 6 बराबर 2r, 2 से कटेगा ये 2, 6 दूना 12, रेंज बराबर 12 मीटर। बेटा गजोधर देख इधर, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा इंटू जी रेंज होता है, साइन 2 अल्फा को खोल दो, तो यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी, यही तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, या देख यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, एक 2 दे दो, 4 को 2 इंटू 2 लिखो, तो 2 टाइम्स ऑफ रेंज आ गया। बढ़िया सवाल लगा कि नहीं लगा? बताओ, गुड क्वेश्चन दिस इज और नॉट? ये देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड एंड इट्स पोजीशन इज एट टाइम t इज गिवन एज दिस। हाँ, बॉल प्रोजेक्ट किया और हमें इनिशियली कुछ नहीं बताया कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, कुछ नहीं बताया। ना तो हमें वेलोसिटी बताया, ना ही हमें स्पीड बताया। हमें क्या दे दिया कि पोजीशन दे दिया 30t i कैप प्लस 40t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप, ये दे दिया। ये क्या है? किसी भी टी टाइम का पोजीशन। तो किसी भी टी टाइम की पोजीशन अगर हमें टाइम के फंक्शन में दिया है, किसी भी टी टाइम का पोजीशन हमें टाइम के फंक्शन में दिया है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो किसी भी टी टाइम का वेलोसिटी पता चल जाएगा। हाँ सर, तो किसी भी टी टाइम का वेलोसिटी होगा dr का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब बताओ 30t का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? सो 30 का तो 30 कांस्टेंट बाहर, t का 130 आई के प्लस 40t का हो जाएगा ये 40 माइनस 5 कांस्टेंट बाहर t स्क्वायर का 2t, तो 5 कांस्टेंट बाहर t स्क्वायर का हो गया 2t इंटू जे कैप। अब ढंग से देखोगे तो वेलोसिटी किसी भी टी टाइम पे आया है आपका 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 10t जे कैप। हाँ सर, ये किसी भी टी टाइम का वेलोसिटी। इनिशियल चाहिए तो कैसे क्या करोगे? सर इनिशियल वेलोसिटी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, टाइम 0 पुट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 30 आई कैप प्लस टाइम को 0 पुट करोगे 40 जे कैप, तो ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी। खत्म भाई। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? सर इनिशियल वेलोसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने x में इनिशियली क्या दिया और y में इनिशियली क्या दिया, ये कैसे पता चलेगा? तो किसी भी t टाइम का वेलोसिटी आपको पता है, तो उसमें डिफरेंट t की वेलोसिटी आप रख दोगे तो अलग अलग टाइम की वेलोसिटी आएगा। बताओ 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना आएगा? 30 आई कैप, यहाँ पे 1 रख दो। 2 सेकंड में कितना होगा? यहाँ पे तो t है नहीं, यहाँ पे t 2 रख दो। अगर मुझे इनिशियल चाहिए तो t को 0 रख दो, तो जैसे तुम t को 0 रखोगे तो ये आ गया। हाँ, अब बेटा अगर मुझे ux 30 है और uy 40 है तो खेल, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy बाई जी, तो 8 सेकंड आ गया। ये तो ऑब्वियस ही बात है, ऊपर का वर्टिकल वेलोसिटी 40 है, 4 सेकंड जाने का 4 सेकंड आने का 8 सेकंड। बाग बुर्बक, h मैक्स 80 मीटर और रेंज बता, रेंज होगा x की वेलोसिटी कितनी है बे? 30 और टाइम फ्लाइट कितना? 8, 8 3 24, 240 मीटर। खत्म। अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने हाथ से लिखे सबको नोट्स में कॉपी करना है, ठीक है? बता दूंगा, पीवाई की कॉपी नहीं करना, लेकिन ये सारा चीज आपको कॉपी करना है, ठीक है? चलो, अब एक सवाल मैंने ये दिया, क्वेश्चन नंबर 8, सेम भी पैटर्न पे, कुछ नहीं किया, वही सवाल है, सेम
अब इसका आंसर आप निकालो, एक बार रफ पेज में करो, भूल जाओ कि तुमने पहले क्या किया था, सब भूल जाओ। तुमको मान लो कि मैंने पोजीशन दे दिया 30t आई कैप प्लस 40t माइनस 4t स्क्वायर जे कैप, सब भुला के मुझे इसको सॉल्व करके दो, सब भुलाओ, इसको सॉल्व करके देखो, सब कुछ भूल के इसको सॉल्व करो, सब कुछ भुला के, सब कुछ भुला के इसको सॉल्व करो। जैसे बताया, अगर पोजीशन दिया है तो किसी भी टी टाइम का वेलोसिटी निकाल सकते हो, और उसमें टी जीरो रख के निकालो। चलो करो, ला 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 ला, स्क्रीन पॉज करके करो, करो स्क्रीन पॉज करके। अब तूने जो भी आंसर निकाला था, मेरे हिसाब से शायद वो गलत होगा, और ये एमआर स्कैम है, आसान सवाल नहीं है। अगर तूने सॉल्व कर लिया तो एक पेन ऐड करना और कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 8 में एमआर स्कैम में फंस गए कि नहीं फंसे। फंस गए तो लिखना है कि फंसे हैं, सब लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सब लोग को बताना है कि फंसे हैं, नहीं फंसे तो लिखना है नहीं फंसे। अब सुनो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो आएगा 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 4 बाहर टी स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 2t जे कैप, यह बनेगा। हाँ, अब तुम्हें वेलोसिटी टी जीरो पे चाहिए इनिशियल, तो ये रहेगा 30 आई कैप प्लस टी जीरो रख दोगे तो यह आ जाएगा 40 जे कैप, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वेलोसिटी आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करो तभी तो तुमको एक्सीलरेशन मिलेगा, किसी भी टी टाइम की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तभी तो एक्सीलरेशन मिलेगा। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो तो 30i का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, देखो तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 40 का हो जाएगा 0 और माइनस 2t का हो जाएगा माइनस, एक मिनट, ये 4 बार टी स्क्वायर का 2t तो 8t आएगा, सॉरी ये t आएगा, माइनस 8 कांस्टेंट बार t का हो जाएगा 1, तो माइनस 8 इंटू 1 जे कैप, तो तुम्हारा एक्सीलरेशन आया है माइनस 8 जे कैप। एक्सीलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक्स में एक्सीलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन माइनस 8 है। अब तुम सोचो कि तुम्हें बोला कि x की वेलोसिटी मैंने 30 दी पिछले सवाल की तरह, y की वेलोसिटी 40 दी, लेकिन वर्टिकल एक्सीलरेशन पहले g था, अब ये सिर्फ माइनस 8 है, मतलब x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2uy बाई जी। 2uy की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, ये कट के 1 मिनट, g की वैल्यू 8, तो ये 4 दूना 8, 2uy बाई जी, हाँ 40, और g इसको रखेंगे 8, तो 4 दूना 8, 8 8 8, 1 सेकेंड, जी की वैल्यू, अच्छा नहीं 40 होगा ना, ये 40 है और ये 8 है, तो इसको काटोगे 4 और 4 से कटेगा 10 सेकेंड इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। सर पहले आपने एक्सीलरेशन नहीं निकाला था, वो बाय डिफॉल्ट तुम देखो यहाँ पर, ये तुम्हारा वेलोसिटी है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 30 कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0, 40 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 10t का माइनस 10 आएगा जो कि जी के बराबर है, इसलिए तुमने सॉल्व भी करोगे ना तो जी 10 के बराबर ही आएगा, एक्सीलरेशन वर्टिकल में 10 है। वो डायरेक्ट वही सवाल है प्रोजेक्टाइल वाला, लेकिन यहाँ पे अंदर चेंज कर दिया। कितने लोगों का +1 कलम हुआ बताओ, जिन्होंने गलत किया है चलो प्लस माइनस मत करना, लेकिन तुम स्कैम में फंसे तो बता देना बस, लेकिन सही कर लिया अगर तो +1 करो कि पिछले सवाल से ये अलग था। चलो भाई, एक नेक्स्ट सवाल क्या है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 53 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज मूविंग एट 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो पहले जब प्रोजेक्ट किया तब तो 53 पे घूम रहा था, देखो तब तो 53 पे घूम रहा था, आपसे पूछे कि जब उसकी स्पीड बताओ जब वो 37 पे घूम रहा है, मतलब यहां से मान लो उसकी स्पीड है v और x एक्सिस से 37 पे घूम रहा है, तो अगर उसकी स्पीड यहां पे v है और x एक्सिस से 37 एंगल पता है, तो इस स्पीड के टर्म्स में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा सर, v cos 37, और हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होता है, मतलब u cos थीटा, तो v cos 37 की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू u की वैल्यू है तुम्हारा 100 एंड cos 53 हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कट गया, तो v बराबर हो जाएगा, ये काटोगे तो 2500 का 100, 25 से 75 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, वर्टिकल स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं, नेट स्पीड इसकी है ये 75 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला, x की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इस कंसेप्ट से निकाला हमने। नेक्स्ट देखिए, बॉल is projected with speed 100 meter per second at 53 degree, then find time when its velocity parallel to x-axis and velocity 37 degree from x-axis। अच्छा सवाल है, ये बोल रहा है हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, बढ़िया बात है किया, तो बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकंड एट 53 डिग्री, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 100 मीटर पर सेकंड एट 53 डिग्री, समझने वाला सवाल है, अच्छे से देखिए। Then find time when its velocity parallel to x-axis, तो मुझे समय बताओ जब इसकी वेलोसिटी x-axis के पैरेलल है, समय बताओ जब x-axis के पैरेलल है। एक बात बताओ, इसकी नेट वेलोसिटी x-axis के पैरेलल है, ऐसा वो तो मैक्सिमम हाइट पे ही होता है, और मैक्सिमम हाइट पे टाइम क्या होता है सर, टोटल टाइम फ्लाइट का आधा। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूं तो मैंने u और थीटा दिया है, तो 2u sin थीटा बाई जी,
मतलब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाल के 2ui/g करो या 2u sin θ/g। तो 2u की वैल्यू 100 साइन 53 डिग्री, g की वैल्यू बेटा 10, 10 से 10 कटेगा, ये आ गया 20, 10 गुना 20 साइन 53 डिग्री होता है 4/5, तो 5 चौक 20, 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड टोटल है। तो ऊपर जाने का टाइम 4 सेकेंड होगा, ऊपर जाने का टाइम 4 सेकेंड होगा, पहले का आंसर 4 सेकेंड आएगा। क्लियर है? 4 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा। अब कह रहे हैं कि नहीं, एक्स एक्सिस से जब वो 37 डिग्री पर चल रहा है ना, उस समय का टाइम बताओ, उस समय का टाइम बताओ, स्पीड नहीं पूछा, टाइम बताओ जब वो 37 पे चल रहा है। बढ़िया सवाल है, और इसके सारे कंसेप्ट और सारी थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में कराई है। इसको करने से पहले आपको वैसे लास्ट क्लास को रिवाइज करना चाहिए था, नहीं भी किया तो एक बार लास्ट क्लास के पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा था जिसमें 31-32 पार्ट कराए थे, उस सबको एक बार रिवाइज कर लेना, सबको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलो देखो, तो यहां पे बेटा ध्यान से देखा जाए तो तुमसे बोला है कि किसी टाइम पे 37 का एंगल बना रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल 37 है, एक्स की वेलोसिटी कितनी होती है? यू cos थीटा, और टी टाइम के बाद वाई की वेलोसिटी कितनी होती है? सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मेरे से टाइम पूछा है ना, तो किसी भी टी टाइम पे एक्स की वेलोसिटी लिख लेते हैं, सर वो तो यू cos थीटा ही रहता है। किसी भी टी टाइम पे वाई की वेलोसिटी लिख लेते हैं, सर वो यू sin थीटा माइनस जीटी होता है। अब ये tan अल्फा, क्या मैं वेलोसिटी का परपेंडिकुलर u sin थीटा माइनस जीटी बटा हॉरिजॉन्टल u cos थीटा लिख सकता हूं? कितना एंगल बना? 37, तो tan 37 इज इक्वल टू u कितना है? 100 इंटू साइन 53 है एंगल, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू टी बटा u कितना है? 100 इंटू कॉस 53 हो गया ना। कॉस 53 की वैल्यू साइन रखो, tan रखो, और यहाँ से टी निकाल लो, फाइन टी। इजी हो गया कि नहीं? कमेंट करके बताइए टाइम कितना है, और सभी लोग आपस में कंफर्म करिए, कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए, बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री एंड इट टचेस द टॉप ऑफ अ पोल एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड फॉल अदर साइड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द पोल, देन फाइंड हाइट ऑफ द पोल। आय हाय हाय, क्या शानदार सवाल है, और तुमको भाई ये आता है और बहुत अच्छे से आता है। ये सिर्फ आता नहीं है, बहुत अच्छे से आता है। बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, यू दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, 45 पे प्रोजेक्ट किया, ये दिया, और प्रोजेक्ट करके जा रहा है पोल एट अ डिस्टेंस 5 मीटर, यहां से 5 मीटर पे पोल है। अब पोल एग्जैक्टली मिड में है जरूरी नहीं है, वो मैक्सिमम हाइट नहीं है, पोल मैक्सिमम हाइट पे पोल नहीं है, पोल कहीं बना हुआ है, कहीं आगे, यहां पर ये पोल बना हुआ है, देखो ये आपका पोल बना हुआ है, देखिए ये आपका पोल बना हुआ है। अब इस पोल से यहां पे टकराने के बाद इधर गिर गया, कितने डिस्टेंस पर? तो 2 मीटर पे गिर गया, 2 मीटर पे गिर गया फ्रॉम द पोल, देन फाइंड हाइट ऑफ द पोल। तो इस पोल की हाइट बताओ कितनी है? तो तुमको सिर्फ इतना दिया कि u स्पीड नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि थीटा एंगल में फेंका, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर आगे एक पोल है, उसके टॉप को टच करते हुए पोल से आगे 2 मीटर पे गिर गया। तो पोल की हाइट बताओ, पोल की हाइट बताओ। याद करो, ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, और मुझे लगता है कि डायरेक्ट थ्योरी पढ़ाने के बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सीधा नहीं कराना चाहिए, आपको समय देना चाहिए रिलेट करने का और सोचने का। सभी लोग प्लीज एक कमेंट करके बताना कि अभी हमने जो 11 सवाल किए, हर एक सवाल पीछे के कंसेप्ट से जो मैंने डिटेल थ्योरी का रिवीजन कराया था, हर एस्पेक्ट पीक डिटेलिंग कराई थी एकदम। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन 32 चीजें बताइए तुम्हें, प्रोजेक्टाइल में 32 चीजें बताइए, 32 चीजें बताइए, 32 चीजें बताइए आपको प्रोजेक्टाइल में, और उसी के अराउंड सारे सवाल बन रहे। बताओ कैसे करोगे इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से? मुझे बताओ कि इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखूं, तो अगर ये 0,0 है तो x में कितने आगे गए? 5 मीटर, y में कितना ऊपर? हाइट ऑफ द पोल ये है, x और y कोऑर्डिनेट मिल गया, और x y में जो रिलेशन होता है वही तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी होता है। बताओ क्या होता है? y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, दैट्स इट। y की वैल्यू बोलो, सर है हाइट h, x1 की वैल्यू बोलो, ये x कितना है? 5 tan 45 डिग्री इंटू 1 माइनस x5 बटा रेंज, ये ओरिजिन से कितना आगे हो, ये x होता है ये, और रेंज हो गया 5 और 2 7 बटा 7, h बराबर 5 tan 45 इज 1, यहां से 7 कॉमन लो तो 7 माइनस 5/7, तो ये हो गया 10 बटा 7 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, फील आ गई पूरी अच्छे तरीके से? नेक्स्ट देखिए, फाइंड हाइट ऑफ अ पोल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पोल इफ बॉल टचेस द पोल एट अ t बराबर 2 सेकंड। अच्छा, ये कहानी अलग है। ये कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर बॉल ने इस पोल को टच किया, ठीक है, 2 सेकंड पर टच किया, मतलब जब मैंने फेंका तो टाइम 0 हो रहा होगा,
अब 2 सेकंड पर इस पोल को टच किया है। फाइंड हाइट ऑफ द पोल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पोल, मतलब पोल की हाइट पूछी है एंड पोल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, इफ बॉल टचेस द पोल एट 2 सेकंड, सोचो कैसे करोगे सर, इसमें तो क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी भी नहीं लगेगा मास्टर, ये तो फंसा दिया मास्टर, मास्टर ये तो मुश्किल है रे मास्टर। प्रोजेक्टाइल का सबसे आसान सवाल है ये, सबसे आसान सवाल कोई प्रोजेक्टाइल का हो सकता है ना, वो है। स्क्रीन पॉज कर अभी के अभी प्लीज, और एक बार सोच, एक बात बता कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन होता है। हाँ, जब भी 2D मोशन आया तो आसान बनाने के लिए एक्स और वाई को बिल्कुल सेपरेट करके सोच सकते हो। हाँ बताओ, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी सर, 100 u cos 53 डिग्री, एक्स की वेलोसिटी होगी u cos 53, 100 cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से कटेगा 20, 23 60, 60 है। क्या मुझे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पता है? हाँ, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस होगा, एक्स बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे भाई एक्स में सिलेशन नहीं इसलिए 0, एक्स बराबर एक्स की वेलोसिटी है तुम्हारी 60 और टाइम कितने देर में पहुंचा, 2 सेकंड में, 120 मीटर के डिस्टेंस पर पोल है। एंड y बराबर हो जाएगा ui t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन मोशन, हाइट ऑफ द पोल बराबर, भाई यहां से कितने हाइट पर y डायरेक्शन में, यही तो पूछा है। 2 सेकंड बाद बताओ ui कितना है, बता 80, सर कैसे निकाल ले, u कोसाइन 53, 80 टाइम बोल 2 माइनस हाफ ay की वैल्यू 10 माइनस 10 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 160 है, ये कट जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर 5 चौक 20 माइनस 20, 140 मीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ तो तुमको नहीं बताना है, नहीं सर ये 130 आ रहा है सर जी, तो जोड़ घटाव करना, कंसेप्ट समझ के एक्स और वाई को अलग किया, इसका फील आया कि नहीं, एक्स और वाई को अलग किया, इसका फील आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं जो तू कह रहा है, इंपॉर्टेंट वो है ही नहीं जो तू कह रहा है, एक्स वाई को जो हमने अलग किया वो फील आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, इफ रामलाल प्रोजेक्ट अ बॉल वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ कार, फ्रॉम अ बस देन फाइंड एच मैक्स आर एंड बॉल। तो सबसे पहले ये देखो, ये रामलाल है, ठीक है, रामलाल है। अब रामलाल बस के सरफेस पर बैठा है और बॉल को कांस्टेंट, मतलब बॉल को हाथ में लेके बैठा है। बस कितने वेलोसिटी से चल रही है सर, 40 से। अब तुम बाहर बैठ के अगर देखोगे, बाहर बैठ के देख रहे हो, अगर बस चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, ध्यान सुनना, अगर बस चल रही है 40 मीटर पर सेकंड से, तो रामलाल और रेस्ट में कि वो भी चल रहा है, बाहर से बैठ के देख रहे हो तो सर, बस के छत पे बैठा है, बस आगे जा रही है तो उसके पिछवाड़े को बस तो ले ही जाएगी, तो बॉडी भी पिछवाड़े के साथ चिपक के जाएगा। तो रामलाल की वेलोसिटी कितनी है सर, बस की बराबर, और रामलाल के हाथ में बॉल है तो बॉल की वेलोसिटी कितनी है सर, 40 के बराबर। तो ये रामलाल पूरी बस के साथ 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। देखो ये तुम्हारा मान लो बस है, ये देखो बस है, और यहां पर ये है तुम्हारा रामलाल, ये है तुम्हारा रामलाल, इसके हाथ में ये बॉल है, ठीक है, ओके सर जी। अब ये पूरा मैंने एक साथ इसलिए बनाया, पेन नहीं उठाया कि मैं इसको चलाता हूं दिखा सकूं, देख ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो बता अगर मैं कार को, बस को 40 मीटर पर सेकंड से ले रहा हूं तो रामलाल सर 40 से चल रहा है, क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से जिस भी फ्रेम पर या ऑब्जेक्ट पर हम बैठते हैं उसकी वेलोसिटी को कॉपी कर लेते हैं। अब बोला है कि रामलाल ने इस बॉल को ऊपर फेंक दिया है 30 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो रामलाल से बॉल डिटैच हो गया। जब रामलाल से बॉल डिटैच हो गया तो रामलाल ने इसको एक्सटर्नल वेलोसिटी y की तरफ दी 30 की, 30 की दी, हाँ सर 30 की दी, और बॉल बस के चलने की वजह से इसकी एक्स एक्सिस वेलोसिटी 40 ऐड हो गया अपने यहां। तो क्या जैसे ही बॉल इससे डिटैच होगा दोनों वेलोसिटी की वजह से, क्या ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर जाएगा? अरे हाँ, यस, प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा। अब इसका बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u/g। अरे सिंपल सी बात है, वर्टिकल डायरेक्शन में 30, 3 सेकंड ऊपर 3 सेकंड नीचे, 6 सेकंड। रेंज बोलो सर, x की वेलोसिटी है 40 इंटू 6, तो 6 चौका 24, 240 मीटर, और मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 6 सेकंड में, सॉरी 3 सेकंड ऊपर गया 3 सेकंड नीचे, मतलब 45 मीटर। बोलो कैसा लगा, बोलो कैसा लगा। एक बोनस क्वेश्चन और आपको करा देता हूं, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई √3 है, चलो
ला 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 ला। चलो, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज। चलो, एंगल एंड प्रोजेक्शन एंड रेंज निकालो सभी लोग। बिल्कुल भी तुमको ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं लगेगा, पूरा लाइव का फील आएगा, मेरी गारंटी है। चलो बताओ सर क्या बताना है। इक्वेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज ये निकालना है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमें गिवन है वो गिवन है √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई √3, ये गिवन है। हाँ, यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इसको अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से जो होता है x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके फॉर्मेट में नहीं है ना। तो एक काम करते हैं कि हम √3x कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहां से √3x कॉमन निकलेगा, यहां पे क्या बचेगा सर 1 माइनस, यहां पे क्या बचेगा सर √3x में से x बाहर जा रहा है तो यहां पे एक x बचेगा बस, और √3 बाहर गया, यहाँ पे ऊपर √3 है नहीं तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 बचेगा। भाई √3x माइनस एक्स स्क्वायर √3 में √3x बाहर निकाल लो, तो √3x बाहर चला गया यहाँ से तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे x बाहर निकाला एक्स स्क्वायर था तो एक x बच जाएगा, और √3 ऊपर नहीं था तो √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई √3। अब एक काम करो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दो सेकेंड टर्म में, ये चलेगा? हाँ सर ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं मास्टर, ये तो हमको अच्छे समझ में आता है। ये तुम्हारा सवाल है √3x माइनस एक्स स्क्वायर √3 माइनस एक्स स्क्वायर √3, यही सवाल है। सेकंड टर्म में √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दे। अब मुझे बताओ अगर मैं √3x कॉमन निकाल लूं तो √3x बाहर चला गया तो ये बचेगा 1 माइनस, यहां से √3 बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला जाएगा, x बटा √3 3। आप बोलो मजा आया? अब इससे कंपेयर करो तो बताओ √3x है, यहाँ पे x tan थीटा है, तो x tan थीटा और x √3, क्या tan थीटा √3 है? हाँ सर, अगर tan थीटा √3 है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 आ गया। दूसरी बात, √3x 1 माइनस एक्स बाई आर होता है, देखो 1 माइनस एक्स बाई आर बराबर 3 आ जाएगा। हाँ सर, आर बराबर 3 आ गया, खत्म। तो ये सवाल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे के कई बार पूछते हैं और आता है ये सवाल एग्जाम में, बार बार आता है एग्जाम में। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि बिना कॉमन निकाले, बिना किसी झंझट के सीधा तुम आंसर निकाल सकते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? सर क्या बात कर रहे हो? यस, इसी बात के तो पैसे हैं। अरे मेरे लाला, इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो सब तो टोपी जैसे हैं। इसी बात के तो पैसे हैं। देख अब मजेदार चीज, मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बताता है? सर एक्स वाई के बीच में रिलेशन बताता है। हाँ सर, अब मान लो कि पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट लिखो सर, x0 y0, यहाँ पे एक्स वाई का कोऑर्डिनेट लिखो सर, x में हम रेंज के बराबर चले गए और y में जितना ऊपर गए उतना ही नीचे गए, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0। अरे भाई y में कितना गए? तो देखो y में तुम यहां से यहाँ पे x में तो आगे जा रहे हो, y में तो गए ही नहीं। हाँ सर, तो क्या एक x और y का रिलेशन हमें पता है? हाँ सर पता है कि अगर हम y को 0 पुट कर दें, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे चले जाए तो x ही तो रेंज के बराबर होता है। हाँ, यहाँ से तुमसे क्या पूछा है सर? y इज इक्वल टू दिया है √3x माइनस एक्स स्क्वायर में √3, ये दिया है। अब बताओ कि अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x r के बराबर होगा कि नहीं? हाँ, y को 0 पुट कर दे, 0 बराबर √3r माइनस आर स्क्वायर बटा √3। इस टर्म को इधर ले जाओ तो r स्क्वायर बाई √3 इज इक्वल टू √3r। अब r से r स्क्वायर काटोगे तो r, और √3 यहां चला जाएगा तो r बराबर √3 3 मीटर आंसर। और सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता है कि इस इक्वेशन ट्रेजेक्टरी में ये कॉमन निकालोगे तो √3 तो tan थीटा के जगह पे है, तो tan थीटा √3 तो थीटा 60 डिग्री। बताओ कैसा लगा? कैसा लगा? तो ये सोच, अगर तुम सोच पा रहे हो तो देखो कितनी जबरदस्त चीज है। अच्छा, यहां का कोऑर्डिनेट लिखो तो सर ये पूरा रेंज है, अगर मैक्सिमम हाइट के आधे पर गए तो x में हम r/2 पे हैं तो ये h है। तो अगर तुम x को r/2 पुट कर दो तो तुम्हें y h के बराबर आ जाएगा। इसी में अगर r को तुम r/2 पुट कर दो तो ये h के बराबर आ जाएगा। एकदम जबरदस्त तरीके से करके देखते हैं एक मजेदार चीज। मान लो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये होता है, x tan थीटा
माइनस एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस एक्स बाई आर, यही होता है एक्स टेन थीटा जनरल इक्वेशन ट्रेजेक्टरी। अब तुम अगर एक्स को आर बाई टू रखते हो, एक्स को आर बाई टू, तो हाइट हो जाएगा वाई हो जाएगा, देखो ये वाई की वैल्यू हो जाएगी एच, तो वाई की वैल्यू रख दो एच इज इक्वल टू एक्स को रखो आर बाई टू इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स को क्या रखोगे आर बाई टू, अरे भाई एक्स आर बाई टू, तो एक्स को रखोगे आर बाई टू इंटू आर पहले से, तो आर से आर कट जाएगा, तो एच बराबर आएगा आर बाई टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई टू, एक में से आधा जाएगा तो हाफ बचेगा। अब बताओ दो दूनी चार, हाँ तो एच बराबर आर टेन थीटा बाई 4, ये तो आर और एच का रिलेशन ही है। शाबाश, एकदम ही एक्सट्रीम सुख की अनुभूति हुई कि नहीं? सुख मतलब हैप्पीनेस, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम चरम, बताइए एक्सट्रीम हैप्पीनेस हुई कि नहीं? बताइए एक्सट्रीम हैप्पीनेस हुई कि नहीं? बताइए एक्सट्रीम हैप्पीनेस हुई कि नहीं? ये पहले भी मैं 2 बार ड्राइव कर चुका हूं इसको, मतलब मजा आ गया कि नहीं? हाँ सर मजा आ गया। एक और करो सर, 2 क्वेश्चन आपने करा दिया, मतलब 2 एक ही कराया है, 14 ही था। मान ले 15 नंबर क्वेश्चन में ये कराऊं और सारे क्वेश्चन ये लिखने हैं कि बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री, then find time when ball is moving perpendicular to initial direction of projection। करो इसको सर, ये तो बहुत आसान है। हाँ तो करो, स्क्रीन पॉज करके सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, है ना? स्क्रीन पॉज कर दो और थप करो, स्क्रीन पॉज करके सभी लोग करो ताकि अच्छे से कर पाओ आप। चलिए स्क्रीन पॉज करके करिए सभी लोग, चलिए स्क्रीन पॉज करके करिए। सुनिए, आपको पता है कि t इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा वो टाइम होता है जब परपेंडिकुलर होता है। u की वैल्यू बोलिए, u स्पीड है, u एक्स वाई नहीं, u स्पीड है, u 100 है, तो 100 g की वैल्यू 10 इंटू साइन 37 डिग्री, तो साइन 37 कितना होता है? साइन 37 3/5। अरे यार तुमको इसका वैल्यू याद नहीं रहता है क्या? 3/5। चलो तो 5 से कटोगे 2 तो कितना आ गया ये सर? 100/6, तो 100/6 कितना टाइम हो जाएगा? 100/6 15 छक्का 90, 16 छक्का 96, 16.46 सेकेंड, इतना टाइम आएगा लगभग। कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों ने कर लिया बताओ? मजा आया कि नहीं? बोलो कितने लोगों ने कर लिया? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ यस या नो। अभी रिकॉर्डेड जब भी तुम लाइव देख रहे हो तो बताओ क्वेश्चन नंबर 15 कितने लोगों ने कर लिया, जल्दी बताओ सर, प्लीज यार बता देना यार, प्लीज यार, प्लीज कितने लोगों ने कर लिया? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। ये एमआर स्कैम है, तो कैसे? ये इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल सर, लेकिन व्हाई? आराम से सोचो, लाइव क्लास में इसको मैं बताऊंगा। और अपना कलम -1 कर लेना तुरंत से पहले, अगर तुमने ये आंसर निकाला तो। इस सवाल का आंसर ही नहीं आएगा सर, आपने तो कराया था। सोचना अधूरा इसलिए छोड़ा था मैंने, करा के एक पॉइंट छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? कि स्कैम में फंसाने के लिए। चलिए अब देखते जाइए आगे क्वेश्चन। देखिए, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल इज 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, देन हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल इज, एक 45 माइनस थीटा है, मतलब 45 से थीटा कम, और एक 45 से थीटा आगे, और या फिर दोनों एंगल को जोड़ोगे 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, ऐड करोगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो गया, 90 डिग्री बचेगा, मतलब दोनों का रेंज इक्वल आएगा। ये तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा एक मिनट और ये चीज बता दो तुम्हें, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां से किए 1 से 15 तक, ये सारे नोट्स में लिखने हैं। 1-2 छोड़ सकते हो, तुमको लगेगा कि रिपीट हो रहा है तो, लेकिन ये लिखने। आगे जो करा रहा हूं ये नहीं लिखना है, ये आगे नहीं लिखना है, ये PYQ नहीं लिखना, ठीक है? चलो ये कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। कह रहा है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u, वो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होता है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल स्पीड होता है 0, हॉरिजॉन्टल होता है u cos थीटा। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, x की स्पीड y की स्पीड नहीं बोली, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u इज हाफ ऑफ द
स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट होता है u cos थीटा। क्या बोला है एक मिनट? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट द मैक्सिमम हाइट। मैं गधा हूं, लैंग्वेज को उल्टा पढ़ लिया, लैंग्वेज को सीधा पढ़ते हैं। ये कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट, मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड u का आधा है, ये u/2 ये बोला। मैक्सिमम हाइट में जो स्पीड है u cos थीटा वो इनिशियल स्पीड का आधा है, ठीक है। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा, अरे भाई u से u कट गया, cos थीटा बराबर हाफ। cos थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री होता है। आंसर आ गया। इतना आसान है यार। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर द मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल स्पीड इतना देन रेंज ऑफ द मिसाइल इज, मैक्सिमम रेंज होता है थीटा 45 डिग्री पे u स्क्वायर पे g। बहुत आसान है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये सवाल आपको बेसिक मैथ में मैंने कराया हुआ है, बेसिक मैथ में कराया, ये कॉपी में लिख लीजिएगा सिर्फ ये वाला पार्ट। ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ये कह रहा है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन एंगल एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देख रहा हूं तो हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन एंगल क्या होगा? नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा बस ये सवाल। जिस पॉइंट से आप देखते हो वो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसको देखते हो उसको एलिवेशन एंगल का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल ऊपर देखेंगे, ये आपका एलिवेशन एंगल है। ये आपका मैक्सिमम हाइट h और ये डिस्टेंस आपका हो गया r/2। तो tan अल्फा आपका होगा, tan अल्फा होगा h डिवाइडेड बाई r/2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा। ये सर यही मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही हुआ ना, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ये है रे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो u को तुमने फेंका है एट एन एंगल थीटा, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और पार्टिकल को थीटा एंगल में फेंका तब ये कर्व पाथ पे चलते हुए यहां पे आया है। तो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थीटा एंगल में फेंकोगे तो कर्व पाथ को फॉलो करते हुए यहां पे आया, और तुम एलिवेशन एंगल देख रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल से उस पॉइंट को देखने के लिए कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा। तो इस पॉइंट को डायरेक्टली ऐसे सीधा मिलाएंगे, और ये थीटा अलग है, ये अल्फा है। अच्छा सर हम जानते हैं 2 रहने दो, r भी रहने दो, जो h होता है वो तो r tan थीटा बाई सॉरी जो r होता है रेंज, क्या पढ़ा था अभी, h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, सॉरी h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4 होता है। तो हम h को क्या लिख सकते हैं, r tan थीटा बाई 4। ये 2 और r रहने दिए, h को क्या लिख सकते हैं, r tan थीटा बाई 4। तो r से r कट गया, 2 से 4 कटेगा 2, तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो tan थीटा बाई 2 है। तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan को उधर ले जाओ तो अल्फा बचेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। या क्या, अरे है नहीं आंसर, ये तो as seen from the point of projection। हाँ गलत लिखा है, ये आंसर आएगा tan थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू, अच्छा थीटा 45 दिया हुआ है, थीटा 45 दिया, तो ये 45 रखो, tan 45 क्या होता है 1, तो 1/2, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। अच्छा थीटा की वैल्यू 45 दी, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये 20 नंबर सवाल है। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, बताओ। ये तो क्लास में भी किया था, h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, ये दोनों सेम है, तो tan थीटा तुम्हारा 4 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 21 नंबर सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट, नहीं कॉपी करना है ये, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एट एज 2i कैप 3j कैप। तो इसको फेंका है 2i कैप और 3j कैप, जब टकराएगा तो x की वेलोसिटी 2i कैप ही रहेगी, y की हो जाएगी -3j कैप, तो 2i कैप -3j कैप। x की तो सेम ही रहेगी ना, x की सेम रख दी, लेकिन y की भी सेम रख दी, गलत, x की सेम रखनी, y की चेंज होगी, चौथा आंसर आएगा। चलिए ये देखिए 22 नंबर सवाल। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड एंगल थीटा with the horizontal. Another projectile is fired from the another planet with a velocity 3 meter per second at the same angle, follows a trajectory at the same angle and follows the trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. Then value of the acceleration due to gravity on the planet is, बोला है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों जगह सेम रखा है, स्पीड अलग अलग है, और दोनों में सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो किया। जब सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो किया है तो क्या दोनों का मैक्सिमम हाइट और दोनों का रेंज बराबर होगा? अगर दोनों की मैक्सिमम हाइट और दोनों की रेंज बराबर है तो सीधा लिखो ना, अर्थ पर रेंज बराबर प्लैनेट पर रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है u का होल स्क्वायर इंटू साइन
2 थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। प्लेनेट पे स्पीड अलग है और अर्थ पे स्पीड अलग है, लेकिन दोनों पे एंगल सेम है और दोनों जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है। सिंपल सी बात है, r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दोनों जगह पे एंगल और प्रोजेक्शन सेम है तो कट गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का अलग, स्पीड भी दोनों का अलग। स्पीड बताओ अर्थ पे क्या था 5, 5 का स्क्वायर 25, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 बराबर प्लेनेट पर स्पीड प्लेनेट पर स्पीड दिया है 3 का स्क्वायर 9 बटा जीपी, ये आ गया। ऊपर चला जाएगा 90 तो जीपी बराबर हो गया 10 इंटू 9 90 बटा 25, तो ये होगा 25 3 75 3.7 समथिंग के आसपास, 3 पॉइंट समथिंग 3.5 ये आंसर आ गया। हाँ 3.5 के आसपास आ रहा है, 3.5 आएगा। हाँ ये 25 है ना नीचे, 3.5 के आसपास आंसर आएगा। ये तो इतना ज्यादा तो होगा ही नहीं, 5 गुना तो है ही नहीं, 90 बटा 25 आया। चलिए ये क्या है 22, ये 23 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान से। When the object is shoot from the bottom of a long smooth inclined plane kept in angle 60 degree with a horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased at 30 degree and the same object is shoot with the same velocity, it can travel x2 distance, then value of x1 is to x2 will be। ये सवाल पढ़ते ही कितने लोगों को लगा, ईमानदारी से बताइएगा, ये सवाल पढ़ते ही कितने लोगों को लगा सर ये सवाल तो प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इंक्लाइंड है? बताओ कितने लोगों को लगा कि सर ये सवाल तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड है? जल्दी बताओ, ये सवाल पढ़ते ही कितने लोगों को लगा कि सर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड है? जल्दी, ये सवाल पढ़ते ही कितने लोगों को लगा कि सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड है? बोलो, लगा तो आप एमआर स्कैम में फंस चुके, ये सिलेबस में नहीं है। आप एमआर स्कैम में फंस चुके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड सिलेबस में नहीं है और नीट और एम्स में कभी भी इस पर सवाल नहीं आया। मैं रिकॉर्डेड इस पर सेशन दे दूंगा, थोड़ा समझा दूंगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड सिलेबस में नहीं। आप स्किप कर सकते हैं, नीट 2025 में 26 में कभी सवाल नहीं आया। आने को आ जाए तो इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है और ये सब सवाल भी ये नहीं है। अब ये सवाल क्या कह रहा है देखो, ये सवाल कह रहा है when an object is shoot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with the horizontal। ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 पे है और यहां से बॉल को इंक्लाइन प्लेन लॉन्ग शूट कर रहे हैं यू से। देखो when object is shoot from the bottom of a long मतलब बड़ा, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, inclined plane kept an angle 60 degree with a horizontal, it can travel a distance x1 along the plane। तो इसको सीधा फेंका है तो ये कुछ x1 डिस्टेंस पर जाके फाइनली रुक गया है। अब बोल रहा है it can travel a distance x1 along the plane but when inclination is decreases by 30 degree, 30 डिग्री से डिक्रीज कर दिया, मतलब दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन x से 30 पे बनाएगा, 60 था 30 से डिक्रीज कर दिया। एंड द सेम ऑब्जेक्ट शूट विद द सेम वेलोसिटी ट्रेवल x2 डिस्टेंस, इसको इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग शूट किया है और ये x2 डिस्टेंस चल के रुक गया है। तो x1 x2 का रिलेशन बताइए, x1 x2 का रेशियो बताइए। तो सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन नहीं है, नहीं प्रोजेक्टाइल का है तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। कैसे? ऑब्जेक्ट को तुमने यू से फेंका और वो x1 डिस्टेंस चल के रुक गया तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है और यहाँ पे इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, ये 1D का सवाल है, इसमें g नीचे लग रहा है तो इसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट लगता है क्या g sin थीटा लगता है? हाँ सर ये तो हम जानते हैं जी साइन थीटा लगता है। तो भाई मेरे ये फिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी नीचे होते इसका कंपोनेंट जी साइन थीटा इधर आता है तो जी साइन थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि ये एंगल अलग है और थीटा 2 हो जाएगा इसमें। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है x1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इफेक्टिव एक्सेलरेशन इस लाइन के लॉन्ग जी साइन थीटा 1 स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बटा x2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटा 2 जी साइन थीटा 2। यू स्क्वायर बाई 2g से स्क्वायर बाई 2g कट गया, x1 बटा x2 आ जाएगा साइन थीटा 2 ऊपर साइन थीटा 1 नीचे, साइन थीटा साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 60, साइन 60 होता है √3, साइन 30 होता है 1/√3, तो 1:3 आपका आ जाएगा। And the same object is shoot with the same velocity, it can travel x2 distance, then तो गूगल कर लेना, इसका आंसर गलत लिखा है, 1:3 आएगा बेटा। भाई एक आएगा 1/√3 साइन 60, अच्छा साइन 60 है, सॉरी मैं tan 60 लिख रहा हूँ, बाप रे बाप, सॉरी बेटा, सॉरी साइन 60 होता है हाफ
और साइन 30 होता है हाफ, साइन 60 होता है √3/2, तो 1:√3 आएगा। अरे साला गड़बड़ा जाता रे, मैं tan 60 की वैल्यू रख रहा, साइन 60 आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये पीवाई क्यों अच्छा सवाल है, कोई खास बात नहीं। ये क्या कह रहा है, ये 24 नंबर सवाल। इन द गिवन figure the time spotted along the x-axis which quantity associated with a projectile motion can plotted along y-axis। मतलब जो भी क्वांटिटी यहाँ रखोगे वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि स्पीड चेंज होता है, मोमेंटम भी चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होता है। नन ऑफ दिस गलत है, ये आंसर आ गया। कितना आसान चीज है यार। चलो 25 नंबर, फॉर अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलोइंग कर्व आर गिवन बिलो, फाइंड द इनकरेक्ट वन। तो एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ ऐसा बनाइए तो सही है। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन लीनियरली घटता है ना बे, मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी तो लीनियरली घटता है, गलत है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ लीनियरली बढ़ेगा, जिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं ux * t, ux कांस्टेंट है तो t के साथ लीनियरली बढ़ेगा, ये भी सही है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये सही है, बट पूरा प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है ना, सॉरी पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉपी हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा गलत में बी। बढ़िया सवाल लगाइए, बोलो बढ़िया सवाल लगाइए। नेक्स्ट देखो, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, गलत है। नेवर परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, ये भी गलत है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होता है। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन फॉर 1 इंस्टेंट ओनली, ये मैक्सिमम हाइट पे। परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट, नहीं 2 इंस्टेंट पे नहीं। मैक्सिमम हाइट पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है। अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड u व्हाइल राइजिंग अप द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखने से पहले वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो u इसका मैग्नीट्यूड होगा x कंपोनेंट वाला जो है उसका होल स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर सॉरी u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर होगा ना, पूरा y का और पूरा x का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। ऐसा कहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये बाप रे बाप, ये पूरा होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा u स्क्वायर साइन cos स्क्वायर थीटा और इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये यूज कर बनेगा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू gt, ऐसा बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा u स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 साइन का वाला, साइन वाला आएगा माइनस, ये आ गया आंसर, ये आएगा आंसर। वी स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v साइन थीटा इंटू जी टी आएगा। बढ़िया सवाल है यार, कुछ खास नहीं है इसमें। देख भाई तुमको अगर नहीं आया, हो सकता है 1% बच्चे को नहीं आ रहा हो कि सर क्या कर रहा है हमको नहीं आया, तो एक काम करना बस, x की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ये रहती है, y की वेलोसिटी ये रहती है, हाँ इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो इसका होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जीटी का होल, इसका होल स्क्वायर खोल दो और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos थीटा को कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब 2 लाइन लिखना यार प्लीज, तो खुद कर, सॉल्व बाय योरसेल्फ, सॉल्व बाय योरसेल्फ, आंसर दौड़ के आएगा, झक मार के आएगा। चल 28 नंबर सवाल देख। अ पार्टिकल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी u making angle theta along with the horizontal, what is the magnitude of change in velocity when returns to the ground? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, x में वेलोसिटी चेंज होता नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी 2u sin थीटा चेंज होता है, 2u sin थीटा, खत्म। इन एबव क्वेश्चन चेंज इन स्पीड, देखो वर्टिकल को जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से यहां पे टकराए, क्यों सर? x में जो वेलोसिटी है सेम और वर्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। ये वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू तो सेम ही होगा, जितना ऊपर था ये उतना नीचे होगा, तो स्पीड सेम रहता है तो चेंज इन स्पीड 0 हो जाएगा। भाई जितनी स्पीड से फेंकते हो ना उतनी स्पीड से टकराता है। एक बात बता, हॉरिजॉन्टल की स्पीड उतनी ही रहती है हमेशा, हाँ, और वर्टिकल स्पीड जो ऊपर दिया है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। वर्टिकल स्पीड भी टकराते समय तो वही रहेगा ना। The angle which with velocity vector of a projectile will make with a vertical after time t of its bringing through with the velocity v at an theta to the horizontal is, ये क्लास में कराया तुमको, ये आएगा, बता लैंग्वेज पढ़ो। ये कह रहा है u पार्टिकल को v वेलोसिटी थीटा एंगल पे फेंका तो t टाइम के बाद कितना एंगल बनाएगा, तो मान ले अल्फा एंगल बना रहा है, तो तू जानता है ना tan अल्फा बराबर u sin थीटा माइनस जीटी बटा u cos थीटा, tan को इधर ले आया बस, tan को इधर ले आया बस। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। 31 नंबर सवाल कर रहा है एन हाइट 0.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट 0.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल फ्रॉम
is z is to 2 I cap meter per second, angle of projection from the horizontal is, ओहो हो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया वहां पे, आई कैप में मिस हो गया, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा होता है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बटा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर तुमको दिया हुआ है, जैसे मान ले मैं वेलोसिटी वेक्टर दे देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर वर्टिकल वेलोसिटी 3/2 ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है, A particle is projected with a velocity u making angle theta with the horizontal. At any instant t, its velocity v at right angle to the initial velocity u. Then v is, oh, wow, wow. Copy in notes. Try in rough first. Try in rough. भाई जितने वैरायटी में क्लास में तुमसे डिस्कस कर लेता हूं, इसके बाहर सच में कुछ नहीं होता है। 99% चीज तुमको सब यहीं से मिलेगा। कई का भी टेस्ट दे ले, कुछ भी दे ले, 99% चीज तुमको यही से ही मिलेगा। पर सवाल, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी u, तो पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा, व्यू मेकिंग एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट t इट्स वेलोसिटी v इज राइट एंगल टू द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से इसकी वेलोसिटी 90 डिग्री पर कब होती है? सर ये 90 डिग्री पर तब हो जाएगा, ये इंस्टेंट पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। यस, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे स्पीड इस v की वैल्यू पूछी है, ये कैसे निकलेगा मास्टर? ये तो खास बात है, ये कैसे निकलेगा सोचो। चलो एक काम करो, यहां पे एक लाइन ऐसे बना लेता हूं, ये ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना दूं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? सर थीटा कैसे? देखो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। हाँ सर, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि नहीं? हाँ सर है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये इनिशियल डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, और तुम कह रहे हो कि इस लाइन से ये 90 डिग्री पर है फाइनल वेलोसिटी। अगर टोटल 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर 90 माइनस थीटा होगा। अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा। सर ठीक है, चलेगा। अब बताओ किसी भी इंस्टेंट पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? सर u cos थीटा। और मान लो ये v है, और v से ये इधर का एंगल थीटा है, तो v का कंपोनेंट थीटा की तरफ होगा v cos थीटा, और इधर होगा v sin थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पे स्पीड v है, तो थीटा एंगल के अपोजिट वाला कंपोनेंट v sin थीटा या u cos थीटा के बराबर होगा? हाँ, तो v बराबर होगा u cos थीटा बटा sin थीटा। साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन होता है tan, cot थीटा, कॉस बटा साइन होता है cot, u cot थीटा। मतलब v इज नथिंग बट u cot थीटा, v इज नथिंग बट u cot थीटा। बोलिए प्रभु जी, बताइए, v इज नथिंग बट u cot थीटा। मजा आया कि नहीं? बॉल इज प्रोजेक्टेड upward from the top of the tower with velocity 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब टावर से फेंका है, तो ये प्रोजेक्टाइल का तो अंतिम केस हो गया भाई, ये तो प्रोजेक्टाइल बाद में पढ़ेंगे। बॉल इज प्रोजेक्टेड 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, तो ये दोनों सवाल जो है, ये हो गया तुम्हारा, ये होगा दोनों सवाल जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का हो गया, यस और नो। तो ये अभी पढ़ा ही नहीं था, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं था। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का होगा, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं था, समझ गए? अब हम बात करेंगे जनरल 2D मोशन के बारे में। जनरल 2D मोशन मतलब ये प्रोजेक्टाइल का ही एक पार्ट है ना। प्रोजेक्टाइल में हमें पता होता है कि वाई में एक्सेलरेशन है, एक्स में नहीं है, प्रोजेक्टाइल में हमें पता होता है। लेकिन यहां पे हो सकता है एक्स में एक्सेलरेशन ना हो, वाई में हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी हमें एक्स में दिया हो, y में एक्सेलरेशन हो, y में इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, x में एक्सेलरेशन हो, या x और y दोनों में वेलोसिटी दिया हो, x y दोनों में एक्सेलरेशन हो। लेकिन ये सवाल होता आसान है, बस आपको ख्याल ये रखना है कि x वाली के साथ y के बारे में बात नहीं करनी और y वाली के साथ x के बारे में बात नहीं करनी। x और y को अलग अलग ट्रीट करना है, यूं सवाल सॉल्व होंगे, यूं। आइए देखते हैं, ये कह रहा है x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट आर गिवन। तुमसे बेटा किसी भी इंस्टेंट पर x में पार्टिकल की पोजीशन ये है, x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, एंड y में पोजीशन गिवन है y बराबर 10t, ये गिवन है बेटा। कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर आसान है। वेयर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स, वेयर एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पर एक्सीलरेशन बताओ। पार्टिकल की एक्सीलरेशन एक्स में कि वाई में? सर ये तो नहीं पता है, तो नेट निकालेंगे, एक्स में और वाई में दोनों में देखेंगे क्या है। मतलब देखो ना, तुमको पोजीशन दिया होता है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हो ये बताओ। सर पोजीशन दिया होता है डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालते हैं, यही तरीका होता है। तो यहां पे भी वही तरीका होगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है भाई, यहां पे भी वही तरीका होगा, लेकिन यहां पे एक्स और वाई में अलग अलग करना, और एक्स वाई को सीधा कभी भी मिलाना मत। देखो x को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, तो ये वेलोसिटी मिलेगा लेकिन सिर्फ x का, क्योंकि x को ही डिफरेंशिएट किया आपने। ये हो जाएगा 5t का डिफरेंशिएशन, 5 बाहर t का 1 माइनस 2 बाहर t स्क्वायर का 2t, तो ये वेलोसिटी आ गया x एक्सिस में 5 माइनस 4t आई कैप। और x की वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं वेलोसिटी को, तो एक्सीलरेशन मिलेगा लेकिन x का, 5 का डिफरेंस 0 माइनस 4 बाहर, t का डिफरेंस 1, तो x की एक्सीलरेशन आ गई माइनस 4 आई कैप। y को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो बेटा y का वेलोसिटी मिलेगा, और 10t में 10 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, तो y की वेलोसिटी आ गई 10 j कैप। अब इसका एक्सीलरेशन y में देखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10 बट अब dt, अब 10 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 10 तो कांस्टेंट है ना भाई, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। तो नेट एक्सीलरेशन आपका जब भी लिखोगे तो x का एक्सीलरेशन i कैप प्लस y का एक्सीलरेशन j कैप, तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा x एक्सिस का एक्सीलरेशन है -4 i कैप प्लस 0 j कैप, तो एक्सीलरेशन आपका आ रहा है -4 i कैप, दैट्स इट। अगर वेलोसिटी पूछता तो x की वेलोसिटी थी 5 माइनस 4t आई कैप एंड y की वेलोसिटी होती 10 j कैप। कुछ नहीं किया है यार, पोजीशन देके वेलोसिटी निकालने के सवाल पे तो तुमने जे एडवांस तक के सवाल किए हैं, जे एडवांस तक के सवाल किए हैं, बताओ हाँ कि ना। हाँ सर ये सवाल तो आसान है, चलो इसको अटेम्प्ट करो, नहीं किया तो अभी करो साथ साथ में और इसको पूरा करते हैं आराम से, जल्दी बताओ, अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करना पॉज करना भाई और अटेम्प्ट करो। ये कह रहा है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, एंड एक्सीलरेशन ये दिया है, एंड एक्सीलरेशन दिया है आपका 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। बताओ ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है? सर अगर देखा जाए तो x एक्सिस में भी हो रहा है, y एक्सिस में भी हो रहा है, तो x और y को एक ही साथ हम डील करेंगे कि अलग अलग? कभी भी x वाले के साथ बैठोगे तो y की बात नहीं करोगे, y वाले के साथ बैठोगे तो x की बात नहीं करोगे। x की बात मतलब जिसमें i लगा है वो x का होता है, जिसमें j लगा है y का होता है। मुझे बताओ x की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी है ना t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल, देख लो इनिशियल वेलोसिटी, तो x की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2, और x का एक्सीलरेशन क्या है सर 0.3, जो i लगा है x का एक्सीलरेशन है, x की देखो वेलोसिटी x का y का, एक्सीलरेशन x का y का, तो x की वेलोसिटी x का एक्सीलरेशन। अब जब तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना v बराबर u प्लस at, तो ये 1D एंड 2D में एक साथ कभी नहीं लगता, x एक्सिस का इक्वेशन ऑफ मोशन अलग होगा, तो x की फाइनल वेलोसिटी, x का इनिशियल वेलोसिटी, x का एक्सीलरेशन इनटू टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी x का आएगा x की इनिशियल वेलोसिटी 2 प्लस x का एक्सीलरेशन 0.3 इनटू टाइम, टाइम तो दोनों का कॉमन ही होता है 10, तो होगा 2 प्लस 0.3 इंटू 10 3, तो 2 और 3 ये हो जाएगा 5 आई कैप, x की वेलोसिटी है। और y की वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल, तो y की इनिशियल वेलोसिटी प्लस y का एक्सीलरेशन टू t, y का इनिशियल वेलोसिटी बताइए सर ये 3, हाँ 3, प्लस y का एक्सीलरेशन बताइए सर 0.2, हाँ 0.2 इंटू 10, तो बताओ क्या हो गया 3 प्लस 0.2 इंटू 10 2, 3 2 5, ये आ जाएगा 5। तो सर x में वेलोसिटी 5 आ गई और y में 5 आ गई, नेट वेलोसिटी कैसे निकलेंगे सर? दोनों को लिख लेंगे सर, vx i कैप प्लस vy j कैप, तो ये हो गया 5 प्लस 5 बराबर 10, ये बिग रॉन्ग। x की वेलोसिटी और y की वेलोसिटी को सीधा i कैप j कैप में ऐसे नहीं जोड़ते हैं, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 5 i कैप, देखिए, और ये y की वेलोसिटी देखो, y की वेलोसिटी तो इसमें j कैप 5 j कैप, तो या तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, या इसकी स्पीड पूछेगा तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 25 25 रूट 50 मतलब 5 रूट 2 जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच करना है बस, और कोई रॉकेट साइंस में नहीं है भाई साहब। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, तो देखो पोजीशन वेक्टर तुमको गिवन है r बराबर 15t स्क्वायर आई कैप, देखो 15t स्क्वायर आई कैप प्लस
4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप, मतलब फाइंड एसिलेशन एट वंस अगेन। रे भाई पोजीशन देके एसिलेशन तो हम कई बार निकाल चुके हैं, क्या करना होता है सर? 2 बार डिफरेंशिएट। इसमें क्या कर लोगे सर? 2 बार डिफरेंशिएट करो। और देखो ये सारे सवाल पूछे हुए हैं, देखो ये नीट 17 का है, ये नीट 12 का है, ये जेईई मेन 2019 का है। मतलब समझ रहे हो? मतलब क्या समझे? पता ना क्या समझे सर, इससे सवाल आता है। यस, अब बताओ पोजीशन वेक्टर में जहां आई कैप लगा हुआ, एक्स का पोजीशन वेक्टर, तो तुम एक्स को लिख सकते हो 15 टी स्क्वायर। सर एक्स कहां से आ गया? अरे पोजीशन में एक्स की पोजीशन है, ये वाई की पोजीशन है, वाई बराबर हो जाएगा 4 माइनस 20 टी स्क्वायर, ऐसे ये आएगा। हाँ सर, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो सर dx बाई dt करेंगे। हाँ तो 15 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो x एक्सिस में वेलोसिटी आ गया 30t, एंड y में वेलोसिटी निकालने के लिए y का डिफरेंशिएशन करोगे। बताओ 4 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 20 बाहर, टी स्क्वायर का 2t, तो ये हो जाएगा माइनस 40t y के लॉन्ग वेलोसिटी। इसको एक्सेलरेट करोगे तो x मिलेगा, 30t का डिफरेंशिएशन 30, और ay बराबर होगा dvy बाई dt, माइनस 40t का डिफरेंशिएशन माइनस 40। तो नेट एक्सेलरेशन अगर तुम निकालोगे भी तो 30 आई कैप प्लस नहीं माइनस 40 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा? मॉड ऑफ ए 30 और 40 का नेट वेक्टर सम क्या होगा? 50। बताइए, ये देखिए ये जेईई मेन 2019 का सवाल है। बताओ ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इतना, मतलब ये पोजीशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट इतना, पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट दी हुई है, मतलब इनिशियल एक्स का वैल्यू और इनिशियल y का वैल्यू तुमको दिया है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, मतलब x कोऑर्डिनेट की इनिशियल वैल्यू, y कोऑर्डिनेट की इनिशियल वैल्यू एट t इक्वल टू 0। देखो इनिशियल हो गया विथ वेलोसिटी 5 आई कैप 4 जे कैप, मतलब x एक्सिस की वेलोसिटी है 5 आई कैप एंड y की वेलोसिटी आपकी 4 जे कैप, 4 जे कैप विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, तो x एक्सिस की एक्सेलरेशन 4 एंड y की एक्सेलरेशन भी 4। What is the distance from the point from the origin at 2 सेकेंड? ये बोला what is the distance from the particle, distance from the particle from origin, मतलब मान लो, अच्छा ओरिजिन से पूछा है, अरे साला, तो ओरिजिन से पूछा है तो फाइनल पॉइंट पूछा है। What is the distance from the origin, मतलब x फाइनल एंड y फाइनल की वैल्यू पूछी है 2 सेकेंड पर। मतलब तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है, ओरिजिन से कोऑर्डिनेट पूछा है। देखो ना, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, और चला ओरिजिन से नहीं था, चला यहां से था। अब ये फंसा दिया। जेईई कि अगर सवाल तुमको जेईई मेन के पीवाई के करने हैं ना, तो 19, 20, 21, 22 करना, अच्छे सवाल है ना। जब तुमको मान लो कि तुम सारे तो ऐसे भी नहीं कर सकते हो, 8-8 शिफ्ट और 2-2 सेशन होता है, तो तुम ऐसे जरूर कर सकते हो कि अगर तुमके करना है कि अच्छे सवाल कहां मिलेंगे, तो 24 में एकदम बकवास है, 23 में बकवास है, 22 तक ही बकवास है, 19, 20, 21 करना। चलो तो सुनो ध्यान से, क्या मैं एक्स एक्सिस में अलग डील करूं? हाँ, तो क्या एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बराबर एक्स की वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्स की एक्सेलरेशन इनटू टाइम का होल स्क्वायर, ऐसे बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स की फाइनल पोजीशन माइनस एक्स की इनिशियल पोजीशन बराबर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बताइए कितना है 5, और टाइम कितना दिया है 2 सेकंड इंटू 2 प्लस हाफ एक्स की एक्सेलरेशन देखिए क्या है 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर, एक्स की फाइनल पोजीशन माइनस एक्स की इनिशियल पोजीशन देखो 2 है, बराबर 10 प्लस 2 कट जाएगा, ये 2 का 4, 4 दूना 8, 18, तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा आपका 18 प्लस 2 बराबर 20, एक फाइनल कोऑर्डिनेट 20 आ गया। और उसी तरीके से y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और y के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, y की फाइनल पोजीशन इंटू y की इनिशियल पोजीशन, ऐसे है। क्या आपको ये बात समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और ये ना डिस्टेंस लिखा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है, ये पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पार्टिकल की डिस्टेंस बताओ कितनी है, मतलब वो अभी ओरिजिन से मान लो पार्टिकल कहीं यहां पर है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताओ कितनी है, ऐसे एक्स में कितना वाई में कितना, ये डिस्टेंस पूछा। हाँ, आप ये भी निकाल सकते हो कि एक्स फाइनल वाई फाइनल आपको जब पता चल जाएगा तो आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे एक्स फाइनल आई के प्लस वाई फाइनल जे के। अगर पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछे तो मॉड निकालोगे, और कोई खास बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर बराबर टी स्क्वायर माइनस 30 टी आई कैप, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है,
और ये 2t³ मतलब ये y कोऑर्डिनेट है। फाइंड इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर। मुझे समय बताओ ये जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक बात बताओ, पोजीशन वेक्टर जो दिया है वो दिया है t² माइनस 38ti प्लस 2t³ क्या ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है? मैं अगर r को डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो x की वेलोसिटी आ जाएगी। बताओ t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 38 बाहर t का डिफरेंशिएशन 1 मतलब माइनस 38 आई क्या प्लस 2 बाहर t³ का हो जाएगा 3t² देखो कांस्टेंट बाहर t³ का पावर बाहर आ जाएगा 3t²। अब ये वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है आपका 2t माइनस 38i प्लस 6t²j। ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 2t माइनस 38, 2t का डिफरेंशिएशन 2 बाहर t का 1 38 का 0 मतलब सिंपल आ जाएगा 2i प्लस 6 बाहर t² का 2tj आ गया। अब कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए? कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लो, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो 2t माइनस 38 i का i के साथ 1 ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 4t माइनस 38 इंटू 2। देखो ना ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 और 38 इंटू 2 मतलब माइनस 76 प्लस i का j के साथ 0, j का i के साथ 0, j और j1 तो 6t² और 6 दूना 12, 12 छक 72t³ 72t³ इज इक्वल टू 0। अब यहां से टाइम निकाल दो, इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन है टाइम निकाल दो, लेकिन ये नहीं निकलेगा। 4t माइनस 76 प्लस 72t³ आया बे। ओहो, तो ये क्वाड्रेटिक होता तो सॉल्व होता, ये क्वाड्रेटिक कहां है? ये तो झुनझुना है। अरे हाँ, अभी देखो ये आईटी वालों का सवाल है, मैथमेटिकली टफ बनाते हैं, आपके पास मैथमेटिक्स इतना नहीं होता। कंसेप्ट समझिए कि ये पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी निकाल देंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे, आई और जे को अलग रखना बस। अब यहां पे बोला है कि टाइम बताओ जब दोनों परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन बन गया, टाइम निकालो। लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो क्या करोगे? अब देखो तुम्हें एग्जाम देना है नीट का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होगा तो 4 टाइम की वैल्यू होगा। टाइम की वैल्यू मान लो 0 सेकंड दिया तो टाइम को 0 रख के वेरीफाई करो, 1 दिया, 2 दिया, 6 दिया, 18 दिया, तो जो टाइम दिया यहां पे पुट करो। अगर इस टाइम के किस वैल्यू के लिए, टाइम के जिस वैल्यू के लिए टाइम पुट करके 0 आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा इक्वेशन। जैसे 0 रख दिया टाइम तो टाइम को 0 रखो, 0 0 तो माइनस 76 आएगा जो कि इधर 0 के बराबर नहीं आ रहा। अगर टी को तुम 1 रखोगे, 1 रखो, 4 इंटू 1 माइनस 76 प्लस 72 इंटू 1 का क्यूब, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 76 प्लस 72, 72 4 76 माइनस 76 0, ये वेरीफाई हो गया तो t इज इक्वल टू 1 इज आंसर। अब 2 रख के देखो तो 2 पे वेरीफाई नहीं होगा मतलब 2 आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन से जा सकते हो ना यार, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी 3j। पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है मतलब उसका x इनिशियल कॉमा y इनिशियल की वैल्यू है 0,0 विथ वेलोसिटी 3j मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0i प्लस 3j। सर 3j तो समझ में आया, 0i क्यों लिखा आपने? तो बोल रहा है पार्टिकल जर्नी स्टार्ट किया है, मोशन स्टार्ट किया है 0j से, मतलब उसकी वेलोसिटी सिर्फ y में, उसकी x नहीं है। तो मान ले कि तेरे पास सिर्फ y है, तेरे x ही नहीं, हो सकता है तेरे पास x ना हो, हर y लेकिन है। अच्छा, और एक्सेलरेशन दिया है 6i प्लस 4j। हाँ, तो वेलोसिटी का x नहीं है, वेलोसिटी के सिर्फ पास y है, लेकिन एक्सेलरेशन के पास x और y दोनों है। ठीक है भाई। देन फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल व्हेन y कोऑर्डिनेट इज 32। तुमसे पूछा है x की फाइनल वैल्यू बताओ अगर y की फाइनल कोऑर्डिनेट 32 है, यही बोला है, y कोऑर्डिनेट 32। कैसे करोगे? सबसे पहले मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है कि x और y दोनों में हो रहा है? अगर x y दोनों में हो रहा है तो x और y को अलग सॉल्व करेंगे। हम x की डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे डेल्टा x मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ x बराबर ux t प्लस हाफ x इंटू टी स्क्वायर। x की वेलोसिटी तुम्हारी 0 0 रख दो, 0 प्लस 0 को हटाओ ना, हाफ x की एक्सेलरेशन बोलो 6 इंटू टाइम का होल स्क्वायर बराबर x की फाइनल पोजीशन, इनिशियल तो 0 था, x इनिशियल क्या था 0, तो फाइनल पोजीशन ऑफ x आपसे पूछा है, ये कट के आ गया 3t²। लेकिन टाइम कहां से लाएंगे प्रभु? टाइम ही तो नहीं पता, टाइम देता तो निकल जाता। ये पूछता अगर सब कुछ यही देके सिर्फ ये पूछता कि बताओ 2 सेकंड पर x की फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगी,
तो टाइम दे दिया, एक्स की फाइनल कोऑर्डिनेट अलग निकाल लेते हैं, हमें वाई से मतलब नहीं, वाई को सीधा छोड़ देते। हाँ ऐसा सवाल बन सकता है, सुनिएगा, ऐसा सवाल बन सकता है। पूरी कहानी देके सब कुछ देखे, एक्स वाई के बारे में सब कुछ दे दिया, लेकिन सिर्फ एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो वाई के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि सिर्फ एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब देखो, वो बोल रहा है कि y की फाइनल कोऑर्डिनेट 32 है, तो लिखो y की फाइनल कोऑर्डिनेट इनिशियल 0, y की इनिशियल वेलोसिटी 3 इंटू टी प्लस हाफ y की इनिशियल एक्सेलरेशन 4, जो y j कैप लगा सब y का हो जाएगा, और जिसमें i कैप लगा सब x का हो जाएगा। तो ये y की फाइनल कोऑर्डिनेट हमको दिया है 32, तो लिखो 32 बराबर 3t प्लस ये कटेगा तो 2t स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका। ओहो, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस नहीं सॉरी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 32 और 2 64, मतलब दो टर्म में स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट 64 हो और सम 3 हो। 12 चौक 48, 12 4 डिफरेंस आ जाएगा 17 और 14, 14 3 17, 17 14 तो अलग हो जाएगा। 16 और 13 नहीं, हाँ 12 और 15, 12 गुने 15 64 कैसे होगा? तो 8 और 11, 11 8 68 नहीं, 9 और 7, 9 7 63, ओहो नहीं बन पाया है, तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो एक काम करो, क्वाड्रेटिक लिख लो, t बराबर माइनस बी, तो माइनस बी तुम्हारा देखो बी 3 है तो माइनस बी माइनस 3 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस दूसरी बार यूज कर लेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो टाइम बराबर आ रहा है माइनस 30 प्लस रूट अंडर 9 प्लस 4 2 8 प्लस 32, 8 इंटू 32 सॉरी, अरे 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस 32 और 8 को मल्टीप्लाई कर 8 दूना 16 के 6 हासिल, 8 3 24 1 25 256 बटा 4। अरे यार लेंदी जा रहा है, हालांकि अगर नीट में आएगा तो इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं होगा, प्लस रूट अंडर ये 56 और 9 ऐड कर लोगे तो 9 6 15 5 हासिल 1 5 6 और 2 265 बटा 4, तो परफेक्ट रूट ही नहीं बन रहा परफेक्ट रूट ही नहीं बन रहा। 16 समथिंग आएगा, 16 के आसपास आएगा क्योंकि माइनस 3 घटाएंगे तो लगभग 16 के आसपास आएगा, देख लेना एक बार, लगभग 16 के आसपास आएगा और उस टी की वैल्यू यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन थोड़ा इसमें लेंदी है, कोई गलत नहीं कर रहा हूं तो, और मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलत नहीं किया है, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गलत नहीं किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v बराबर 3 sin ओमेगा t i कैप 3 cos ओमेगा t j कैप, देन फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकंड। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार इसमें दिमाग लगाओ, और मैं तुमको समय देना चाहता हूं, और ये में वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, तो तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तुमसे पूछा डिस्टेंस बताओ। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर x का अलग दिया है, y का अलग दिया है, तो दोनों को x सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस तो बताएगा ही नहीं। डिस्टेंस बताने के लिए तो फिर हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, एक बार सोचिएगा, ठीक है। क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेस्ट विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वेस्ट विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकंड आई कैप। आई कैप क्यों लगाया? क्योंकि ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इसको आई मानेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा, ये जे है तो माइनस हो जाएगा। आफ्टर 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड जे कैप। देन फाइंड एक्सेलरेशन। ये नीट में 3-4 बार पूछ लिया, एकदम लल्लू सवाल 3-4 बार पूछ लिया। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है 5 जे कैप माइनस फॉर्मूले का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर -5 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया 2। तो एक्सेलरेशन आपका आ रहा है 5 जे कैप प्लस 5 आई कैप बाई 2। 5 कॉमन निकाल लेंगे तो 5/2 बाहर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बचेगा आई कैप प्लस जे कैप, आई ईस्ट और जे तुम्हारा नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। सर नॉर्थ ईस्ट में कैसे? ये तो वेस्ट में था भाई, इनिशियल वेलोसिटी वेस्ट में है तो क्या एक्सेलरेशन वेस्ट में जाएगा? एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस फॉर्मूले का, और खुद ये माइनस था वेस्ट होने की वजह से, तो नॉर्थ ईस्ट में एक्सेलरेशन जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग फोर्स। फोर्स किधर दिया होता तो उसके अलोंग होता, या और अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, लॉन्ग वेलोसिटी नहीं, और चेंज इन वेलोसिटी होता है डेल्टा भी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन। तुम बोल रहे हो इनिशियल इधर है फाइनल इधर है, तो क्या बीच में थोड़ी जाएगा? हम वेलोसिटी सम थोड़ी नहीं कर रहे, हम चेंज निकाल रहे हैं।
नहीं समझे? अगर मैं दो वेक्टर को जोड़ता हूं तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? बीच में। अब हम एक्सेलरेशन में दो वेक्टर को घटाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आई ये बात? समझ में आया बात? चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बात किया था तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही हम कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सॉल्यूशन पूरा देख लीजिए, हम नेक्स्ट में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत।